हेलो बच्चों। मैं अभी आज आपको पढ़ा रही हूँ वृक्ष प्रेमी तिम्मक का पाठ के व्याकरणांश और प्रश्नोत्तर। पहले देखें टिप्पणी, शब्दार्थ और मुहावरों का अर्थ। टिप्पणी में सालुमरदा तिम्मक्का ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाकर अपनी देख रेख की है। उन उनकी देख रेख की है। कतारों में शोभायमान बरगद के पेड़ लगाने के कारण वे ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ नाम से जानी जाती है। ಅಂದರೆ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ಅವರು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಮಿಸಾಲ್ ಉದಾಹರಣೆ, ಕೌರ್ निवाला, मेहनत परिश्रम, इंतज़ाम प्रबंध, व्यवस्था तरसना तड़पना, बेचैन रहना, राहगीर पथिक यात्री, मुसीबत विपत्ति, तबीयत स्वास्थ्य, तकलीफ कष्ट, बदौलत द्वारा कृपा से. मुहावरों का अर्थ. ಕೆಲವು ಮುಹಾವರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಸೀನಾ ಬಹಾನ, ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕರ್ನ, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹಾರ್ನ, ಧೀರಜ್ ರಖ್ನ, ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬೀಡಾ ಉಟಾನ, ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಲೇನಾ, ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಅಭ್ಯಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, गुब्बी तालुक किस जिले में स्थित है? गुब्बी तालुक तुमकुर जिले में स्थित है. सेकेंड वन, तिम्मक्का के माँ बाप अपना पेट कैसे पालते थे? तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने पेट पालते थे. थर्ड वन, तिम्मक्का क्या काम करते थे? तिम्मक्का दूसरों के खेत में मेहनत से पसीने बहाकर काम करते थे. फोर्थ वन, एक दिन तिम्मक्का और चिक्कैया और तिम्मक्का ने मजदूरी नहीं की तो परिणाम क्या होता है? एक दिन चिक्कैया और तिम्मक्का ने मजदूरी नहीं की तो भूखे रहना पड़ता था. फिफ्थ वन, जानवरों के लिए तिम्मक्का दंपति ने क्या इंतज़ाम किया? जानवरों के लिए तिम्मक्का दंपति ने पीने के पानी का इंतज़ाम किया. सिक्स्थ वन, तिम्मक्का दंपति ने बरगद के डाल कहाँ लगाए? तिम्मक्का दंपति ने बरगद के डालों को हुलीकल और कुदूर के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के पेड़ों को लगाए. सेवेंथ वन, पर्यावरण संरक्षण के साथ तिम्मक्का और कौन सा काम कर रही है? पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का सामाजिक कार्यों भी कर रही है. एट्थ वन, तिम्मक्का दीन दुखियों के सेवा के लिए क्या समर्पित कर रही है? तिम्मक्का ने दीन दुखियों के लिए जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में मिल रहा है वह सभी दीन दुखियों के लिए सेवा के लिए समर्पित कर रही है. सेकेंड मेन, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. तिम्मक्का दंपति किस प्रकार के धर्म कार्य में लग गए? तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले. उनके गांव के पास ही श्री रंगस्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेले लगता था. वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया. तिम्मक्का ने बरगद के डालों को कैसे पाला?
पोसा। उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की और पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। पेड़ गिरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रयधाम भी बन गए। तिम्मक्का के जीवन में किस मुसीबत आ गई? ओके बच्चों, अभी ध्यान से सुनो। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई। बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई, फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। फोर्थ वन, तिम्मक्का ने क्या संकल्प किया? तिम्मक्का ने यह संकल्प किया कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण करने का संकल्प किए। थर्ड मेन, रिक्त स्थान भरिए ಅಂದರೆ fill in the blanks। फर्स्ट वन, तिम्मक्का का जन्म डैश गांव में हुआ है। तुमकूरू जिला गुब्बी तालुकु। फर्स्ट वन, तुमकूरू जिला गुब्बी तालुक में हुआ है। सेकेंड वन, तिम्मक्का के माँ बाप डैश करते हुए अपने पेट पालते थे। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूर करके अपने पेट पालते थे। थर्ड वन, तिम्मक्का के पति का नाम डैश था। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कैया था। फोर्थ वन, उनके गांव के पास डैश का मंदिर था। श्री रंगस्वामी मंदिर था। फिफ्थ वन, तिम्मक्का ने पेड़ों को डैश से रक्षा करने की व्यवस्था की। तिम्मक्का ने पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। फोर्थ मेन, वाक्य में प्रयोग कीजिए ಅಂದರೆ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ। मिसाल तिम्मक्का सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मिसाल बन गई। सेकेंड वन, मेहनत मजदूरी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपने पेट पालते थे। थर्ड वन, पसीना बहाना। तिम्मक्का दंपति ने रोज खेत में पसीने बहकर काम किया करते थे। फोर्थ वन, धर्म कार्य। चिक्कैया और तिम्मक्का ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। फिफ्थ वन, तबीयत। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई थी। सिक्स्थ वन, मुसीबत। तिम्मक्का के जीवन मुसीबत में पड़ गई थी। अभी फिफ्थ मेन, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सभी ध्यान से सुनो। फर्स्ट वन, अपना दत्तक पुत्र को कर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। ತಮ್ಮ ದತ್ತುಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಫ್ಟರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸನ್, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ग्रीफ। सेकेंड वन, उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಶಿ ಟುಕ್ ಲವಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ just like her own children। थर्ड वन, तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗನ್ ಇನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಸ್ ಲೈಫ್। फोर्थ वन, तिम्मक्का ने अब तक
3,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಇದುವರೆಗೂ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. Timmakka has planted and grown more than 300 trees till now. Fifth one, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का सामाजिक कार्य भी कर रही है. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Along with nature conservation, Timmakka did social service also. अभी सिक्स्थ मेन पर्यायवाची शब्द लिखिए. फर्स्ट वन हिम्मत. हिम्मत का अभी पर्यायवाची शब्द क्या है? धैर्य और साहस. सेकेंड वन पानी, नीर और जल. थर्ड वन पेड़, वृक्ष तरु. फोर्थ वन पक्षी, पंछी कग. फिफ्थ वन महिला, स्त्री नारी. सिक्स्थ वन तबीयत, आरोग्य स्वस्थ. सेवेंथ में विलोम शब्द लिखिए. जन्म, मरण, आसान, कठिन, गरीब, अमीर, अपना, पराया, छोटा, छोटे, बड़े. एथ में सार्थक वाक्य बनाइए. इधर तो कुछ जंबल वर्ड जैसे है, इसे अभी हम सारा शुद्ध रूप से लिखना चाहिए. ये फर्स्ट वन, चिक्करंगय्य पिता विजयम्मा माता थे उनके और. उनके पिता चिक्करंगय्य और माता विजयम्मा थे. सेकेंड वन, एक थी तिम्मक्का से में च संतानों इनकी. तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी. थर्ड वन, मुसीबत की घड़ियाँ जीवन में तिम्मक्का के शुरू हुई. तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियाँ शुरू हुई. ओके बच्चों, समझ में आए ना? अभी नाइन्थ मेन में देख लीजिए. अपने शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಗಟುಗಳ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಕೇಳಿ. ಜೋ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಹೋ ದಂಪತಿ, जिसकी कोई संतान ना हो डैश निस्संतान. थर्ड वन, राह पर चलने वाला डैश पथिक या राहगीर. फोर्थ वन, जो पढ़ा लिखा ना हो डैश अनपढ़. ओके बच्चों, मार्क कर लिया ना? 10th में जोड़कर लिखिए. मैच द फॉलोइंग. फूला ना समाना. फर्स्ट वन, अत्यंत प्रसन्न होना. सेकेंड वन, घोड़ा बेचकर सोना, नष्ट करना. थर्ड वन, उंगली पर नचाना, वश में रखना. फोर्थ वन, आंखों खुलना, होश में आना. फिफ्थ वन, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना. अब 11th में ತಿಮ್ಮಕ್ಕ के जीवन के घटना ಕ್ರಮಾನುಸಾರ ವಾಕ್ಯ ಲಿಖಿಯೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು ಏನಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಜಾನುವಾರುಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 5 ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಲೈನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. जानवरों के लिए उन्होंने पीने के पानी का इंतज़ाम किया. तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियाँ शुरू हुई. तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल चिक्कैया था. पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की. पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही थी. ಈಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಫಸ್ಟ್ वन, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ के पति का नाम बिक्कल चिक्कैया था.
सेकेंड वन, जानवरों के लिए उन्होंने पीने का पानी का इंतज़ाम किया। थर्ड वन, पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। फोर्थ वन, तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियाँ शुरू हुई। फिफ्थ वन, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। ओके बच्चा, अभी 12th में ರೇಖಾಂಕಿತ ಕಾರಕों का नाम लिखिए। ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಾಂಕಿತ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಕಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। फर्स्ट वन, तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में ವ್ಯಾಪ್ತ है। ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಕಾರಕ್, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಕ್ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, वे दूसरों के खेत में ಪಸೀನಾ ಬಹಾಕರ್ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇದು, ಅದು ಕೆ ಕೆಳಗೆ ರೇಖಾಂಕಿತ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಕ್ ಮೇ अधिकरण कारक, संबंध कारक में अधिकरण कारक है, ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಮೂರನೇದು, दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को ನಿಂದಾ ಸುನ್ನಿ ಪಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಕ್ ಅಂದರೆ ಅದೂ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಕ್ है। फोर्थ वन, गांव के पास ही श्री रंगस्वामी का मंदिर था, ಅದು ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಕಾರಕ್ है ಸೇಮ್। ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಆನ್ಸರ್ಸು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.